छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव जी। सर, किस तरीके से आप देख रहे हो, बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है पूरे छत्तीसगढ़ में? दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जनता उत्साहपूर्वक परिवर्तन के लिए तैयार है। जिस प्रकार से 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, और इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। तो निश्चित रूप से 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। किन मुद्दों के आधार पर आपने देखा कि जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज काफी हाई रहा है? इस बार जो मुद्दे होंगे, जो आज मतदान हो रहे हैं, कौन से खास मुद्दे बीजेपी लेकर के आगे जा रही है? वास्तविकता ये है कि 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्दशा की है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है। विकास के सारे काम ठप हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के खुशहाली और तरक्की का पूरा रोड मैप हमने अपने घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है परिवर्तन के लिए। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार 75 पार। तो इस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। आप अपनी स्थिति कहां पर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के जितने दावे हैं, सरकार ने जो भी दावे किए, वो सब केवल होर्डिंग में दिखता है, विज्ञापन में दिखता है, कांग्रेसियों की जुबान पर दिखता है। धरातल पे कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। उसी तरह के जो 75 पार के इनके दावे हैं, ये हवा में ही रहने वाला है। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिया, लेकिन भाजपा में कोई चेहरा नहीं। कितने लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ पर भाजपा के पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दिया गया। तो इसमें क्या लगता है कि कांग्रेस एज पर चल रही है इस वक्त? कांग्रेस ने भी घोषित किया है कि हम सामूहिक नेतृत्व पे लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल के चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने स्वयं नकारा है। जनता तो नकार ही रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी नकारा है भूपेश बघेल के चेहरे को। सामूहिक नेतृत्व पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मतगणना के बाद सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पर ये तय है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरी ताकत से प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं परिवर्तन के लिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। आप लोग सर महादेव ऐप का मुद्दा उठा रहे हैं। आज जबकि मतदान हो रहे हैं, जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये जो स्टेटमेंट है कांग्रेस का, ये पॉलिटिकल उनका स्टेटमेंट है। वास्तविकता ये है कि कोयला घोटाला से चालू करें। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव एवं सट्टा का मामला, ये बहुत पहले से जनता के बीच जा चुका था। आम लोगों को पता था कि कोयले में 25 रुपए की दलाली हो रही है। आम लोगों को पता था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं। और महादेव एवं सट्टा का मामला तो साल 1.5 साल से जनता के बीच में था कि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार करा रही है, और इसलिए ईडी और आईटी पर आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा है, और आज जब ईडी इन पर कार्रवाई कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है और डिफेंस में ये बात कह रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, जान गई है, अच्छी तरह से जानती है कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार कहीं है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है।
एक अंतिम सवाल सर, कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी में कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए जो एमपी हैं उनको उतारना पड़ रहा है। बीजेपी के खुद जो अध्यक्ष हैं यहाँ प्रदेश के, उनको उतरना पड़ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। इस तरीके के सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपनी चिंता करे। हमने 90 विधानसभाओं में बहुत मजबूत और सशक्त उम्मीदवार दिए हैं और भूपेश बघेल भी परेशान है। उनके जितने नेता हैं हमारे प्रत्याशियों से परेशान हैं और आज जनता का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, जनता के प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने 5 साल के कामों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 2018 के उनके जन घोषणा पत्र का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इसलिए ये घबराए हुए कांग्रेस पार्टी का ये स्टेटमेंट है। मजबूती से हम लड़ रहे हैं और लड़कर जीतेंगे भी। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। तो सुबह सुबह हमसे बातचीत किया है छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने और तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ लोरमी से जितेंद्र सिंह, आज तक। मेरे लोरमी के एवं छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि मतदान अवश्य करें, अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र तक जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें और मतदान कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली, तरक्की, लोरमी की खुशहाली और तरक्की के लिए अवश्य मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें ताकि छत्तीसगढ़ विकास और तरक्की की ओर बढ़ सके, लोरमी विकास और तरक्की की ओर बढ़ सके।